फटाफट से भाई साहब एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्विक क्विक एवरीवन, जल्दी जल्दी। ये वाला जगह जगह थर्ड वाला, मैं ना तेरी नोटबुक पहले चेक करूंगा। उधर से उठ के इधर बैठ, इधर बैठ तू, वहाँ इधर बैठ। नहीं नहीं, मैं तुमको क्या बोला, मैंने उसको बोला उधर बैठने के लिए। हाँ, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meters. Find the dimensions of the garden. ठीक है, आपको भाई साहब यहाँ पे एक गार्डन दिया हुआ है, ठीक है, और ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, लेट्स से। सो वी हैव अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, whose length is, तो इसका लेंथ दिया हुआ है आपको कितना है, whose length is 4, तो ये आपका लेंथ है, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से भाई साहब ये हो गया आपका लेंथ, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब इसका ब्रेथ, ठीक है। सो दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ, ठीक है। पेरीमीटर कितना होता है एक रेक्टेंगल का? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है आपका पेरीमीटर। दिस इज बेसिकली पेरीमीटर, ठीक है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर, इसका हाफ, whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर, ठीक है। तो यहां पे आपका देखो लेंथ क्या है, 4 मीटर more than its width. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 मीटर than its width is 36 मीटर. Find the dimensions of the garden. Actually ये आपका लीनियर इक्वेशन से नहीं करेंगे, एक वेरिएबल से करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। लेट सपोज हमने मान लिया भाई साहब, लेट ब्रेथ BRADTH ब्रेथ बी, ठीक है, तो अपना क्या है भाई साहब, लेंथ क्या है, ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, तो लेंथ इज इक्वल टू B प्लस 4, ठीक है, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। तो लेंथ माइनस ब्रेथ इज इक्वल टू 4, ये हो गया आपका भाई साहब पहला इक्वेशन। दिस वुड बी योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहां पे देखो दिया हुआ है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो B प्लस 4, तो लेंथ माइनस ब्रेथ कितना हो गया आपका 4, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है भाई साहब आपका, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इसका हाफ मतलब कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36, इज इक्वल टू 36, इसको कैंसिल करेंगे तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना आ जाएगा आपका 36, ये हो गया भाई साहब आपका क्या, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 2L is equal to 40, so therefore L is equal to 40 by 2, that is 20, तो लेंथ कितना हो गया भाई साहब आपका 20, ठीक है, लेंथ हो गया भाई साहब आपका 20 मीटर, ठीक है। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, ब्रेथ विल बी लेंथ माइनस ब्रेथ इज इक्वल टू 4, सब्स्टिट्यूटिंग, तो आपने भाई साहब सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 कर दो भाई साहब, इन इक्वेशन 1, तो लेंथ माइनस ब्रेथ इज इक्वल टू 4, यहाँ पे भाई साहब लेंथ की वैल्यू है 20 माइनस ब्रेथ इज इक्वल टू 4, तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो गई 20 माइनस 4, दैट इज 16, तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो गई 16 मीटर, लेंथ की वैल्यू हो गई 20 मीटर और ब्रेथ की वैल्यू हो गई भाई साहब 16 मीटर, ठीक है। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हाफ इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई 36 हो गया यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो इन दोनों कंडीशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, फाइंड द डायमेंशन, इतना ग्राफिकली क्यों सॉल्व कर रहे थे, ओके, खैर आपका भाई साहब 20 और 16 हो गया, ओके। प्रॉब्लम्स ऑन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में अपन अभी करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम, दोनों भी भाई साहब A से एक कार स्टार्ट हो रहा है, B से एक स्टार्ट हो रहा है एट द सेम टाइम। इफ द कार A travels in the same direction with different speeds, if the cars travel in same direction with different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. Find the speed of both the cars. चलिए फटाफट करना है इसको भाई साहब, क्विक क्विक एवरीवन, जल्दी जल्दी क्विक।
देखो यहाँ पे प्लेसेस ए एंड बी, तो ये आपका एक ए प्लेस हो गया और लेट्स से ये हो गया भाई साहब बी, ठीक है। दीज प्लेसेस आर हाउ मच, 100 किलोमीटर अपार्ट। ये भाई साहब 100 किलोमीटर अपार्ट है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, तो एक कार है जो ए से स्टार्ट हो रहा है, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, ठीक है। तो कार फ्रॉम ए और ये हो गया भाई साहब कार फ्रॉम बी, ठीक है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड्स। दोनों भी अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सेम डायरेक्शन में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, देखो एक सिचुएशन हो गई दोनों भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, और एक सिचुएशन हो गई दोनों भी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, इफ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड्स, तो यहां पे कहीं पे मिल रहे हैं भाई साहब, मतलब ये जोर से चल रहा होगा तभी जाकर इसको मिल पाएगा, है ना। दिस टाइम इज हाउ मच, दिस टाइम इज 5 आवर्स। क्लियर है? व्हेन दे आर ट्रैवलिंग, देखो यहां पे ध्यान से देखो, इफ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ये भी इस तरफ और ये भी इस तरफ, कार भी इस तरफ ट्रैवल कर रहा है और कार ए इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। इफ दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दे आर मीटिंग आफ्टर 5 आवर्स, ठीक है। 5 घंटे बाद ये मीट कर रहे हैं, ठीक है। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ये यहां से ट्रैवल किया और ये यहां से ट्रैवल किया, सो दे आर मीटिंग अप इन हाउ मेनी आवर्स, 1 आवर। ये भाई साहब 1 घंटे में मिल रहे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, देखो ए और बी 100 किलोमीटर दूर हैं, ए और बी की स्पीड नहीं मालूम है, ठीक है। कार ए से स्टार्ट हो रहा है, कार बी से स्टार्ट हो रहा है, दोनों भी अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दे आर मीटिंग अप आफ्टर 5 आवर्स। ए से कार स्टार्ट हो रहा है और बी से कार स्टार्ट हो रहा है, दे आर मीटिंग अप आफ्टर 1 आवर, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द स्पीड्स ऑफ बोथ द कार्स। तो लेट से हमने मान लिया कि लेट स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड लेट स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? ओके, डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस का स्पीड और टाइम से क्या रिलेशनशिप है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई साहब। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है भाई साहब। बहुत ध्यान से देखो, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। यहां पे तुमको डिस्टेंस दिया हुआ है, अभी समझो व्हेन दे आर, तो हमने पहला केस लिया व्हेन दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। दोनों भी अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। बताओ मुझे यहां पे डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है भाई साहब। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो 5 घंटे बाद ये दोनों मिल रहे हैं, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 आवर्स बाय कार ए, ये कितना हो जाएगा बोलो? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 आवर्स बाय कार ए, ये कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है कार ए का? x, और 5 घंटे तो कितना हो जाएगा बोलो? 5x, है कि नहीं? 5 इंटू एक्स, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है x और टाइम कितना है 5 इंटू एक्स, 5x, ठीक है। 5 घंटे में डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार बी कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इन 5 आवर्स बाय कार बी, ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी हाउ मच? y इंटू 5, तो ये होगा आपका 5y। मुझे बताइए, मैंने आपको बहुत हिंट दे दिया है, पहला इक्वेशन आपका क्या बनेगा? पहला इक्वेशन आपका क्या बनेगा? जल्दी जल्दी फटाफट, हाँ बोलिए। वेरी गुड, कैसे आया भाई साहब बताइए? 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, दैट्स व्हाट शी इज सेइंग एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों भाई साहब? देखो यहां पे कार ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? इतना, है ना भाई साहब? कार ए ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दैट इज हाउ मच? 5x, और कार बी तो यहां से स्टार्ट हुआ है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? ये 5y, ये 5x है और ये 5y है। 5x से 5y को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 100। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो 5x कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला डिस्टेंस जो a ने कवर किया है, और 5y कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला डिस्टेंस जो b ने कवर किया है। अगर इस 5x से अपन 5y को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? देखो
इज इट 100? ठीक है, सो योर फर्स्ट इक्वेशन वुड बी 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो डिवाइड कर दो 5 से, तो ये हो गया तुम्हारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये हो गया तुम्हारा भाई साहब पहला इक्वेशन। आर बी एब्सोल्युटली क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता? ठीक है, ओके चलिए बताइए अब इस नेक्स्ट इक्वेशन, मैंने आपको हिंट दे दिया है इक्वेशन कैसे बनाना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में। नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो? अभी नेक्स्ट इक्वेशन में दोनों 1 घंटे बाद मिल रहे हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या बोलेंगे भाई साहब? सेकंड केस क्या है आपका? सेकंड केस इज व्हाट बच्चा पार्टी? सेकंड केस व्हेन दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, व्हेन दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर बाई कार ए। ये कितना हो जाएगा बोलो? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई 1 आवर इन कार ए, बाई कार ए, हाँ 15 नहीं 50 कैसे होगा? डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। कार ए का स्पीड कितना है? x, और टाइम कितना है? 1 आवर, तो x इंटू 1, जैसे पिछली बार तुमने किया था यहाँ पे 5x है कि नहीं? तो 1 घंटे में कार ए कितना ट्रैवल करेगा? x इंटू 1, सो दैट विल बी x। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर बाई कार बी, ये कितना हो जाएगा बोलो? y इंटू 1, दैट इज y, ठीक है। अब बताओ मेरे को इक्वेशन क्या होगा? ओए शुभम कितना हो जाएगा बोलो? बोलो बोलो, आसान सा सवाल है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। भाई साहब देखो, ये इधर से आया, इसने x डिस्टेंस कवर किया, ये इधर से आया, इसने y डिस्टेंस कवर किया, x प्लस वाई करेंगे तो 100 आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 120, ये हो गया आपका 2x, ये कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई? 120 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी अपन अगर भाई साहब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे किसी में भी, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इन, लेट्स से सब्स्टिट्यूटिंग इन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो x की जगह पे 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 60 दैट इज 40, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? कार A का स्पीड कितना है? कार A का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और कार B का स्पीड कितना है भाई साहब? दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो यहाँ पे देखो 100 किलोमीटर है, यहाँ पे कार A है और कार B है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन दोनों भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बोथ आर बेसिकली मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, ओके। सो दिस इज बेसिकली मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स वेयर दे मीट, लेट्स से दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट C। तो ये पॉइंट C, मतलब पॉइंट C तक पहुंचने के लिए A ने कितना ट्रैवल किया है भाई साहब? 5 घंटे, और B ने भी कितना ट्रैवल किया है भाई साहब? ठीक है, 5 घंटे, ओके। तो भाई साहब लेट्स अज्यूम दैट दे मीट एट अ पॉइंट C, hence the car starting from A covers the distance how much? AC, ठीक है, this is the distance covered by car A and this is the distance covered by car B, ठीक है, okay। So आपका भाई साहब डिस्टेंस, and the car starting from B covers the distance how much? BC, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, और AC माइनस BC कितना है आपका? 100, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, we know that distance is equal to कितना होता है? Speed into time, we know that distance is equal to speed into time, speed of car A starting from A is x किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन कितना है आपका? 5, तो डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1 किलोमीटर, ठीक है, 5 इंटू x किलोमीटर बेसिकली। इसी तरह से ये आपका भाई साहब 5y, तो डिस्टेंस इज बेसिकली 5y। तो ऑल्सो फ्रॉम द फिगर अबव AC प्लस BC, तो हम यहाँ पे डिवाइडिंग थ्रू कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया देखो। सो आपका पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अभी यहाँ पे दोनों भी कार एक साथ चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दोनों भी कार, तो ये हो गया x और y, तो यहाँ पे आपका भाई साहब x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो आपका आ गया भाई साहब y इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू 60। स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम A इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम B इज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके,
चलो भाई साहब इसको करना है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। ओके देखो, जब आप किसी रिवर में ट्रैवल करते हैं तो रिवर का बहाव अगर इस तरफ है तो ये डाउन स्ट्रीम हो गया, और जब आप ऊपर जाते हैं तो अपस्ट्रीम जाते हैं। ठीक है, मुझे बताइए कब आपका स्पीड कम हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में या अपस्ट्रीम में? अपस्ट्रीम में। क्यों? क्योंकि भाई साहब रिवर आपके अगेंस्ट में है। ठीक है, ओके। तो एक चीज समझिए, जैसे अगर मैं बोलूं यहां पे लेट्स से कोई बोट है, ठीक है, ये बोट है कोई और बोट रो कर रहे हैं आप, तो बोट का जो स्पीड है स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर मतलब ठहरे हुए पानी में, लेट्स से बोट का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट का स्पीड आपने कितना लिया हुआ है इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर बोट स्पीड कितना है भाई साहब आपका, इन स्टिल वाटर बोट स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड लेट्स से वाटर का करंट का स्पीड, वाटर करंट का स्पीड कितना है भाई साहब आपका y किलोमीटर पर आवर। मुझे बताइए स्पीड अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा, अपस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, ज्यादा या कम? कम हो जाएगा भाई साहब। तो बोट का स्पीड है x, स्ट्रीम का स्पीड है y, तो आपका अपस्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा? कम अगर होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, है ना, क्योंकि भाई साहब स्पीड कम हो रहा है ना। ठीक है, तो दिस विल बी अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम जब देखो देखो अपस्ट्रीम मतलब क्या है, बोट ऐसे भाई साहब ऊपर जा रहा है तो पानी तो भाई साहब इधर आ रहा है और बोट इस x स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो दोनों भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए x माइनस वाई हो गया। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है, व्हाट इज डाउन स्ट्रीम स्पीड? डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब भाई साहब देखो ये है, तो आपका बोट भाई साहब क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, x से, और पानी भी नीचे आ रहा है y से, तो आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल हम? ठीक है, ओके। तो अपस्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर टू दिस? ठीक है, ओके। मुझे बताइए यहाँ पे रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड आपको मालूम है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपस्ट्रीम, तो यहां पे देखो डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है x प्लस वाई, है ना, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है भाई साहब 20 किलोमीटर 20, टाइम कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, 2 10 20 होता है, तो आपका पहला इक्वेशन देखो बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या मान रखा है भाई साहब, लेट इन स्टिल वाटर बोट स्पीड भी x किलोमीटर और वाटर करंट या स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है, ये लेट दिस बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपने मान रखा है। ओके, चलिए भाई साहब अभी इन स्टिल वाटर, ओके, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो अपस्ट्रीम में भाई साहब कितना स्पीड होगा, यही चीज लगाओ भाई साहब, अपस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा आपका x माइनस वाई। ठीक है, डिस्टेंस कितना है भाई साहब आपका 20, और टाइम कितना है भाई साहब आपका 4 घंटे लग रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5, सो दिस विल बी x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्लियर है, दिस इज बेसिकली इक्वेशन 2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अगर इन दोनों को अपन ने ऐड किया तो यहां पे कितना हो गया, बोलो 15, इतना यार बस, हाँ क्या बोल रहा है, हाँ 4 होगा ना, सॉरी, ये हो गया भाई साहब आपका 4 किलोमीटर है, ओके, अपॉन 4 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4/2, सॉरी, तो आपका डिस्टेंस यहाँ पे हो गया 4 और टाइम हो गया आपका 2, तो ये हो गया आपका 2। चलिए, ठीक है, 2 हो गया ये, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 12। तो इधर अपन ऐड कर रहे हैं, एडिंग। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 12, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, सो अगर हम यहाँ पे कर देते हैं भाई साहब सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 कितना आ जाएगा, बोलो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू भाई साहब कितना है 10, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 6, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4 किलोमीटर पर आवर, और x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 6 किलोमीटर पर आवर। आर वी मेकिंग सेंस पीपल हम?
समझ में आता? ठीक है, ओके। 6 और 4 भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, 6 और 4 हो गया, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर स्पीड, ठीक है, इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज हाउ मच, 6 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज हाउ मच, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। तो आपका देखो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है, सी रिवर, तो देखो जैसे पैसे आपका देखो अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम भाई साहब है, सपोज यू आर मूविंग विद 5 किलोमीटर, व्हाट विल हैपन टू योर स्पीड, तो आपका भाई साहब डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो आपका स्पीड इंक्रीज होगा, ठीक है, तो अगर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो आपने देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 4/2, दैट इज 2। तो आपका यहाँ पे आ गया एक्स इज इक्वल टू 6। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्पीड ऑफ रोइंग द बोट इन द वाटर और स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर and the speed of the current is 4 kilometers per hour. Are we clear to this one people? Rohit travels 3 kilometer to her home partly by train and partly by bus. ठीक है, तो ये भाई साहब 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, थोड़ा बहुत उसने ट्रेन से सफर किया है और थोड़ा बहुत उसने बस से सफर किया है। ठीक है, she takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. ठीक है, and remaining by bus, and if she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. ठीक है, 10 मिनट लॉन्गर कर रही है भाई साहब। ठीक है, तो अभी आपको भाई साहब यहाँ पे फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। चलिए फटाफट करना भाई साहब इसको, क्विक एवरीवन, जल्दी जल्दी। रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू होम बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। यहाँ पे भाई साहब आपको ट्रेन और बस की स्पीड निकालनी है, तो मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड x और बस की स्पीड y। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके। 300 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना है। डिस्टेंस क्या होता है भाई साहब, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना है, 300। ठीक है, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो भाई साहब ट्रेन जर्नी का टाइम बताइए मिस्टर भगत, ट्रेन जर्नी का टाइम कितना हो जाएगा? हाँ, ट्रेन जर्नी का टाइम, और 2 बार बोल ले भाई साहब मेरे साथ, तो शायद निकल आए। हाँ 60x, एक तो दूंगा ना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम आपका कितना हो जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो आपका देयरफॉर टाइम फॉर, यहां पे देखो ट्रेन जर्नी, शी टेक्स 4 आवर्स इट ट्रेवल्स ट्रेन, टाइम फॉर ट्रेन जर्नी इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना भाई साहब, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बोलो, 60, और स्पीड कितना है बोलो, x। क्या ये समझ में आ रहा है? ये हो गया टाइम ऑफ ट्रेन जर्नी। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस है भाई साहब, पहला वाला केस। ठीक है, ओके। टाइम फॉर बस जर्नी, आई कितना होगा संकेत, जल्दी, डिस्टेंस कितना हुआ? अरे टोटल कितना है देखो, डिस्टेंस 300 किलोमीटर, जिसमें उसने ट्रेन से कितना ट्रैवल किया है, 60, तो बाकी का उसने बस से ट्रैवल किया है, तो 300 माइनस 60 हो गया बाकी का डिस्टेंस, है ना। तो बाकी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300 माइनस 60 अपॉन, तुमने स्पीड क्या मान रखा है यहाँ पे, y। ये कितना हो जाएगा बोलो, 240 बाई y। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। ये दोनों टाइम मिला के कितने आ रहे हैं, 4
टाइम फॉर ट्रेन जर्नी, टाइम फॉर ट्रेन जर्नी, ये कितना हो जाएगा बोलो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना हो गया बोलो? 100 अपॉन स्पीड कितना है? स्पीड आपने 100, स्पीड आपने x मान रखा है, ठीक है। ओके, बताइए भाई साहब यहाँ पे टाइम फॉर बस जर्नी कैसे निकालेंगे? वेरी गुड भाई साहब, 200 कैसे आ गया? 300 किलोमीटर है टोटल जर्नी, जिसमें 100 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर चुके हो ट्रेन से, बचा कितना भाई साहब? 200 किलोमीटर, ठीक है। सो टाइम फॉर, भाई साहब सवाल करना एक पैटर्न होता है यार, एक चीज एक पैटर्न में मैंने आपको निकाल कर रख दिया है, आपको दूसरा निकालना है, उसमें भी क्या तकलीफ हो रही है? एकदम सेम फॉर्मेट है, इतना भी अगर आप ब्रेन नहीं अप्लाई कर पा रहे तो आप यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, ये दिक्कत है। ये पूरा साफ तौर पे बयां करता है कि आप यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं हो। टाइम फॉर बस जर्नी, चलिए मुझे लग सकता है कि यहां तक आने में शायद तकलीफ हो, शायद आप कोशिश कर रहे हैं और शायद आप नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ये वाला तो आपके लिए स्मूथ केक वॉक होना चाहिए, क्योंकि एकदम सिंपल वही सेम चीजें लग रही हैं, ठीक है। सिर्फ आपका भाई साहब डिस्टेंस का फैक्टर चेंज हो चुका है। चलिए, टाइम फॉर बस जर्नी यहां पे कितना हो जाएगा? 300 माइनस 100 अपॉन वाई, सो ये हो गया भाई साहब आपका 200 अपॉन वाई। क्लियर है? ओके, अभी देखो यहां पे कितना बोला है? 10 मिनट ज्यादा, तो 4 घंटे पहले लग रहे थे, अभी कितने लग रहे हैं? 4 घंटे 10 मिनट। इसको आपको आवर्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। 4 घंटों का तो 4 आवर्स ले लेंगे, 10 मिनट के कितने आवर्स हो जाएंगे? 10 मिनट के कितने आवर्स हो जाएंगे? हाँ, कितना? 250 मिनट्स कैसे होगा? नहीं, मिनट्स में नहीं कन्वर्ट करना है, मुझे आवर्स में ही कन्वर्ट करना है। देखो मुझे आवर्स में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि अपन ने यहाँ पे पर आवर मान रखा है, फिर इसको भी मिनट में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आवर्स में कंप्लीट कीजिए इसको, ठीक है। हाँ, कितनी बार हो गई इधर गिनते रहिए ना, ऐसे टिक मारते रहिए, 1 2 3 4 ऐसे टिक मारते रहिए, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे? 4.1 आवर कैसे आया? नहीं, 10 मिनट का नहीं नहीं भाई साहब, तुमने 10 मिनट का ये ले लिया 4.1, नहीं, गलत है भाई साहब, गलत हो। अरे भाई साहब देखो कितने मिनट में 1 आवर होता है, ये गलत है। 60 मिनट्स में 1 आवर, ठीक है। 60 मिनट्स मींस 1 आवर, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो 1 मिनट मतलब कितना हो जाएगा बोलो? 1/60 आवर्स, ठीक है। 10 मिनट्स मतलब कितना हो जाएगा बोलो? 10/60 आवर्स। दिस इज हाउ यू विल डू इट। तो ये हो गया 1/6 आवर, तो यहां पे होगा आपका 4 1/6 आवर्स, ये होगा भाई साहब 4 1/6, तो मतलब 4 6 24 25/6 आवर, दिस वुड बी द आंसर। 4.1 आवर नहीं होगा भाई साहब ये, ठीक है। ये रुपीज या पैसे का कन्वर्जन नहीं है कि 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी, वैसा नहीं है, फिर 4.1 होता था, लेकिन यहाँ पे 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 1/6 आवर्स, 4 1/6 आवर्स। क्लियर है भाई साहब? ओके, तो टाइम टेकन फॉर ट्रेन जर्नी दैट विल बी 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25/6। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। तो ये हो गया भाई साहब आपका सेकंड इक्वेशन, दिस वुड बी योर सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? ओके ओके, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में अभी अपने को क्या करना है? आपने देखो एक सवाल किया था एक पैटर्न में, जहां पे अगर न्यूमरेटर में आपके वेरिएबल्स आ जाते हैं तो आप क्या मानते हो? गाइस संजम क्या मानते हैं भाई साहब? न्यूमरेटर में अगर आपके वेरिएबल्स आ जाते हैं तो आप क्या मानते हैं? तुम लोग बिल्कुल भी भाई साहब नहीं पढ़ रहे हो। हाँ जी, हाँ, अगर न्यूमरेटर, अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे? न्यूमरेटर में है ना, आपका डिनोमिनेटर में है तो नहीं नहीं, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं, नहीं 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 भाई साहब, वैसे मात्रे, हाँ नहीं नहीं, अरे पागल उतना कर, हाँ नहीं, अरे 1/x को u मान लो, 1/y को v मान लो, p मान लो, q मान लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। मैं आपको गिना दूं इस चैप्टर में कितने घंटे गए अपने सिर्फ यहां पे पढ़ने में? मोर देन एटलीस्ट 12 आवर्स आराम से। और आपका इन्वेस्टमेंट कितना है भाई साहब? आपके आंसरों से पता चलता है आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। आपको कायदे से आपके एनसीईआरटी बुक से या एससीईआरटी बुक से सवाल लगाने चाहिए। Whom are you waiting for? I will tell you भाई साहब, होमवर्क करो,
उस एज ग्रुप के आप नहीं हो कि आपको रिमाइंडर दिया जाए, आपकी जिम्मेदारियों का एहसास आपको कराया जाए। आप अगर पैरेलली नहीं चलोगे तो ये सारे आपके लिए रोज नए नए सवाल रहेंगे और इस साल के एंड तक ये नए ही रहेंगे, पुराने नहीं होंगे। पुरानी चीजें होती हैं आपके प्रैक्टिस से। यहां पे 1/x इज इक्वल टू पी, 1/y इज इक्वल टू क्यू, तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4। मेकिंग सेंस पीपल हम, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो भाई साहब 4 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, 15p प्लस 60q, है ना, 4 15 जा 60, 4 6 जा 24 इज इक्वल टू 1। ये हो गया भाई साहब आपका पहला इक्वेशन, दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन बोलो कितनी हो जाएगी, 100p प्लस 200y इज इक्वल टू 25/6। लिख सकते हैं बोलो, 25/6 है ना भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब यहां पे अगर अपन ने कर दिया इसको मल्टीप्लाई किसके साथ, 6 के साथ, तो ये हो गया 600p प्लस यहां पे हो गया 1200y इज इक्वल टू 25 इंटू 6, सॉरी 25 बच गया ये, ठीक है। अगर हमने इस पूरे को डिवाइड कर दिया किससे भाई साहब, 25 से, 25 2 जा 50, यहाँ पे बचा कितना 100, 25 4 जा 24p हो गया ये, ठीक है। 24 5 जा 25 4 जा 100 होता है और ये 200 बचा तो 8 480y इज इक्वल टू 1, इतना आ गया भाई साहब। समझ में आतम भाई साहब, 25 से डिवाइड कर दो, 25 2 जा 50 होता है, 60 से 50 गया 10 आया और एक 0, 25 4 जा 100, ठीक है। 25 4 जा 100 होता है, 20 बचा तो 20 आया अगर तो एक 0 के साथ हो जाएगा 200, 25 8 जा 200 होता है और बचा भाई साहब यहाँ पे आपका नहीं 480 नहीं 48 होगा ना, 48 होगा भाई साहब 48, तो 25 ये हो गया 4 जा 100, हाँ 25 48, ठीक है, 48 इज इक्वल टू दिस, ओके। चलिए भाई साहब ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है। चलो भाई साहब इसको करना है, कैसे करेंगे भाई साहब बताइए फटाफट फटाफट, 15 या 24 या 48 या 60 को पकड़ो भाई साहब। अरे यहाँ पे P और Q होगा, आई एम सॉरी, दिस विल बी बेसिकली Q, जल्दी 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 करना है इसको भाई साहब, जल्दी करना है फटाफट सॉल्व करना है बस, हो गया, डन 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 भाई साहब। 15p प्लस 60q इज इक्वल टू 1, ये लिख लिया भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब। चलिए क्या है भाई साहब, 15p प्लस क्या है 60q इज इक्वल टू 1, और बोलो भाई साहब क्या है प्लस 48q इज इक्वल टू 1। चलिए अभी हमको देखो यहाँ पे अगर 15 और 24 का एलसीएम निकालना है, एकदम मतलब जब पैदा हुए थे हॉस्पिटल में, घर भी नहीं पहुंचे थे, ये तुमने सीख लिया था, लेकिन अभी कुछ भी याद नहीं है ना। 15 और 24 का एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई साहब, 2 12 जा 24 ये हो गया 15, 2 6 जा 12 ये हो गया आपका 15, 2 3 जा 6 15, तो अभी आते हैं भाई साहब 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 5 जा 120, ठीक है, तो 120 हो गया भाई साहब। 15 कितना जा 120 होता है, 8 जा ना, 5 8 जा 40, 8 1 जा 8 प्लस 4 12। चलिए भाई साहब तो इसको अपन 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 24 कितना जा 120 होता है भाई साहब, 5 नहीं 4 5 जा 20, 5 2 जा 10 11 12, तो ये हो गया आपका 5, ठीक है, ओके। तो 15 8 जा ये हो गया आपका 120p प्लस 6 8 जा 48, 480q इज इक्वल टू 8, तो ये हो गया 24 इंटू 5 120p, 8 5 जा 40, 4 5 24 240q, तो ये हो गया आपका 5, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 240q, सो 8 से 5 गया आपका हो गया भाई साहब 3, ठीक है। q की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3/240, 3/240 मतलब 3 1 जा 3 8, ठीक है, तो q की वैल्यू हो गई 1/80। q आपने क्या मान रखा था, नहीं q क्या है 1/x,
नहीं कि 1/y, ठीक है, चलिए भाई साहब, तो 1/y इज इक्वल टू 1/80, सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई 80। समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, इसी तरह अभी देखो यहाँ पे आपने कोई भी एक इक्वेशन उठा लीजिए इसको, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 15p प्लस 60q, 60 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 15p, ठीक है, भाई साहब यहाँ पे 60q प्लस यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 3/4 इज इक्वल टू 1, तो 15p की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1 माइनस 3/4, है ना, 1 माइनस 3/4 मतलब ये हो गया 4, 4 माइनस 3 दैट इज 1/4, तो 15p की वैल्यू हो गई 1/4, सो देयरफॉर p की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 1/15 इंटू 4 दैट इज 60, ठीक है, p की वैल्यू हो गई ये, तो p मतलब कितना होता है आपका 1/x, है ना, 1/x इज इक्वल टू 1/60, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 60। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपलम? x की वैल्यू हो गई 60, y की वैल्यू हो गई 80, क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके, x यहां पे क्या है, सो x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 80, ठीक है, x की वैल्यू भाई साहब हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया भाई साहब 60 और y की वैल्यू हो गई भाई साहब 80, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? तो अब अगर हमने यहाँ पे देखो डिस्टेंस 240, तो ये हो गया 60/x, 240/y, और यहाँ पे हो गया डिस्टेंस स्पीड भाई साहब, अगर हम इसको करते हैं तो 100/x, तो ये हो गया आपका 40, सो ये क्या आ गया भाई साहब, कितना आया आंसर इसका? आंसर तो आया ही नहीं इसका भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओके, तो देखो यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, कोई डाउनस्ट्रीम अगर जा रहा है बोट, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, बोट का स्टिल वाटर में स्पीड प्लस करंट का स्पीड, इसको बंद कर दोगे क्या पहला वाला सिस्टम, थैंक यू, ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि बोट का अगर ये डाउनस्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, बोट ट्रैवलिंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम, तो ये होता है भाई साहब आपका अपस्ट्रीम, और बोट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर x है, तो भाई साहब डाउनस्ट्रीम में कितना हो जाएगा, ठीक है, सो आपका अपस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा x प्लस वाई, x है यहाँ पे क्या, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एंड y है यहाँ पे क्या, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। चलिए इसी बिना पे भाई साहब आपका नेक्स्ट सवाल, फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन, जल्दी जल्दी फटाफट। A boat takes 6 hours to travel 8 kilometer upstream, ठीक है, and 32 kilometer downstream, and it takes 7 hours to travel 20 kilometer upstream and 16 kilometer downstream, okay, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं let speed of the boat in still water be x kilometer per hour and speed of the stream be y किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई साहब, क्लियर है? तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड, जल्दी जल्दी, अब भी किया है हमने, हाँ गुड, ठीक है, तो आपका अपस्ट्रीम स्पीड विल बी हाउ मच, अपस्ट्रीम स्पीड विल बी इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए भाई साहब डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा बोलो, x प्लस वाई, देखो जहां पे भाई साहब स्पीड ऐसे समझो कि स्पीड कहां पे बढ़ेगा, जब वो नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो भाई साहब स्पीड कम होएगा, मतलब x माइनस वाई मतलब कम हो गया, जब वो नीचे आ रहा है तो उसका स्पीड बढ़ेगा, मतलब x प्लस वाई हो गया, ऐसे लॉजिक अप्लाई करो, ठीक है। ओके, सो अभी आपको पूछा यहाँ पे देखो, अब बोट टेक 6 आवर्स, टाइम क्या होता है आपका, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होता है भाई साहब आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे बोट टेक 6 आवर्स टू ट्रैवल 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो आपका भाई साहब 8 किलोमीटर्स और ये हो गया आपका 6 आवर्स, ठीक है। तो फर्स्ट केस अगर हम ले रहे हैं, फर्स्ट केस, तो यहाँ पे आपका 8 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है भाई साहब आपका x माइनस वाई, ये टाइम कितना लग रहा है 6 आवर्स, क्या ये समझ में आ रहा है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, अपस्ट्रीम में 8 किलोमीटर, अपस्ट्रीम की स्पीड
और ये हो गया अपस्ट्रीम का टाइम। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। सो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस 6y। ठीक है, इसको अपन अगर पूरा 2 हमने भाई साहब लेट से 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और इसको अपन लिख सकते हैं 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दैट विल बी हाउ मच? दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। नाउ यहाँ पे भाई साहब कितना है? इट टेक्स 7 आवर्स टू ट्रेवल 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ओ भाई साहब यहाँ पे 2 है। ओके 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 ओके, सॉरी 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 भाई साहब, फर्स्ट केस में यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों हैं। चलिए भाई साहब कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट केस 6 आवर्स टू ट्रैवल 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब 8, और यहाँ पे अपस्ट्रीम कितना हो गया भाई साहब? x माइनस वाई, एंड 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 32 अपॉन x प्लस वाई, है ना भाई साहब? इसका टाइम देखो कितना हो गया? 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम तो 8 अपॉन एक्स माइनस वाई, 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मतलब 32 अपॉन एक्स प्लस वाई। इन दोनों का टाइम मिलाकर कितना हुआ है भाई साहब? 6। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस वुड बी द इक्वेशन। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ओके। सेकेंड केस में बताइए क्या हो रहा है, बोलो? सेकेंड केस इज व्हाट? इट टेक्स 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। कितना लग रहा है भाई साहब? 7 आवर्स। तो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम का टाइम कितना हो जाएगा? 20x माइनस वाई, एंड 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना हो जाएगा? 16 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये दोनों का टाइम अगर अपन ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 7 आवर्स। क्लियर है भाई साहब? दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। अभी यहाँ पे हम क्या अज्यूम करेंगे बताइए फटाफट। हाय नया क्या होगा? जल्दी जल्दी। हाँ, 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो बताओ भाई साहब पहला वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा? 8p प्लस 32q इज इक्वल टू 6। ठीक है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा बोलो? 2 4 जा 2 16 जा 16q इज इक्वल टू 3। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? 20p प्लस 16q इज इक्वल टू 7। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां पे दोनों में देखो 16q आ रहा है। ठीक है, 16q। तो अब अगर यहां पे करते हैं देखो 20p प्लस 16q इज इक्वल टू 7। यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? 4p प्लस 16q इज इक्वल टू 3। अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया? सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्टिंग किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 माइनस 4, दिस माइनस दिस, 7 माइनस, तो ये हो गया 20 माइनस 4 16p, तो दिस विल बी 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3, 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो आपका p का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो? 4 बाई 16 दैट इज 1 बाई 4। p की वैल्यू कितनी आ गई? 1 बाई 4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो p का वैल्यू भाई साहब कितना हो गया? p इज हाउ मच? 1 बाई एक्स माइनस वाई, 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बाई 4। सो देयरफॉर अपन क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। इसी तरह से देखो यहाँ पे अगर p की वैल्यू, तो ये वाला अलग से रखना पड़ेगा क्योंकि अभी भाई आपका इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। अभी भाई साहब यहाँ पे q की वैल्यू निकालनी है, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो। यहाँ पे 4p प्लस 16q की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, यहाँ पे आपने p की वैल्यू क्या निकाली है? 1 बाई 4। तो 4 इंटू 1 बाई 4 प्लस 16q इज इक्वल टू 3, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे अपन ने लिखा 1 प्लस 16q इज इक्वल टू 3। इस 1 को इधर लेकर जाओ, 16q इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। सो 16q की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 2। तो देयरफॉर q की वैल्यू कितनी हो गई? 2 बाई 16 दैट इज 1 बाई 8। q की वैल्यू हो गई 1 बाई 8। तो अपन यहाँ पे भाई साहब q मतलब कितना हो गया? 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाई 8। सो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, क्लियर है भाई साहब आपका? ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आप कर दो भाई साहब एडिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 12
सो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई कितनी 6, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस 6 दैट इज 2। तो आपका भाई साहब यहां पे देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भाई साहब कितना हो जाएगा, स्टिल वाटर बताइए फटाफट बताइए, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट इन और अदर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच, वाई की वैल्यू है 2, तो 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हो गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गया आपका 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपका देखो इक्वेशन के बाद इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फिर से एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिला है आपको या लीनियर इक्वेशन मिला है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो भाई साहब हमने देखो फर्स्ट वाली कंडीशन क्या बताई ये, ठीक है, और भाई साहब इसी तरह से सेकंड वाली कंडीशन हो गई ये, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, हमने mn मान लिया, pq मान लिया, ab मान लिया, ठीक है। सो इफ यू डू दिस देन यू विल गेट व्हाट, m इज इक्वल टू 1/4, तो अपना भाई साहब 8 इंटू 1/4, तो आपका भाई साहब इतना आ गया। सो दिस विल बी सब्स्टिट्यूटिंग, अगर इसको पूरा अपन ने सॉल्व किया तो यहाँ पे हो गया 6, x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 2। So the speed of boat in still water is 6 km per hour and the speed of stream is 2 km per hour, ठीक है, okay. Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer, ठीक है। आपके जितने भी कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, आपका 4 मार्क्स मिलते हैं आपको बेसिकली एक राइट आंसर के लिए और एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स जाता है। आप देख रहे हो कि बहुत बवाल मचा हुआ है नीट के लिए, ठीक है। ये नीट का जो पेपर होता है वो ऐसे ही होता है, OMR होता है बेसिकली। OMR में आप जो सर्कल करते हैं, अगर आपका सर्कलिंग सही है तो आपको भाई साहब 4 मार्क्स मिलते हैं, अगर आपका नहीं है तो -1 होता है, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया वो तो 0 होता है। जैसे आपने सुना रहेगा कि भाई साहब 219 अपना किसी को 719 कैसे मिल सकता है या 718 कैसे मिल सकता है ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका अगर एक गलत हुआ रहेगा तो वो सबसे नीचे आएगा, ठीक है। 718 या 719 नहीं मिल सकता, तो तमाम चीजें हैं। खैर यहाँ पे आपका भाई साहब हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच राइट आंसर एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स, ये महबूद आलम आया क्या? अच्छा, हाय हाउ आर यू, ठीक है, ओके। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो देखो समझ लो यहाँ पे भाई साहब, लेट x be the number of right answers, ठीक है, राइट आंसर्स। पहले हम सवाल तो देख ले भाई साहब क्या है, ओके। हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे कितने होंगे, ठीक है। लेट x be the number of right आंसर्स, तो क्या हो गया वैसे, हेलो, ठीक है भाई साहब। लेट x बी द नंबर ऑफ राइट आंसर्स, ठीक है, ओके, एंड y बी द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। अभी देखो आपसे को यहाँ पे क्या पूछा है, टोटल कितने क्वेश्चंस थे, तो ऑब्वियसली x और y का टोटल कर देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ आंसर्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है, ओके। तो यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, तो उसको टोटल राइट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिले? हाँ, अरे x उसने अटेम्प्ट किए राइट, एक अगर वो अटेम्प्ट करता है राइट तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, तो x उसने अटेम्प्ट किया राइट तो कितने मिलेंगे? 3x ना भाई साहब, तो 3 क्यों बोल रहे हो? x उसने राइट अटेम्प्ट किए ना, एक राइट अटेम्प्ट करता है वो तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं फॉर ईच राइट आंसर। For each right answer he is going to get 3 marks. So for x right answers he is going to get how much? 3x marks. क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा वाड़ी? ठीक है, ओके। और इसमें से उसका भाई साहब कितना गलत हुआ है? y, और हर एक पे उसका 1 मार्क्स जा रहा है, तो y में कितना गया रहेगा? y मार्क्स, y इंटू 1, ठीक है। तो ये मतलब इतना उसने कमाया और इतना उसने गंवाया, तो ये माइनस हुआ भाई साहब, ये मिलाकर हो जाता है उसका टोटल मार्क्स।
क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, 3x is the marks that he has got for attempting right and y is the amount of marks that he is losing for attempting it wrong. So 3x minus y is equal to 40. Are we clear? Okay. 4 marks had been awarded for each right answer. ठीक है, अगर सिचुएशन ऐसी होती सेकेंड केस में, ठीक है, तो देखो उसका अगर 4 मार्क्स मिलते थे हर एक राइट आंसर का, तो उसका टोटल मार्क्स कितना हो जाता था राइट आंसर्स के लिए? 4x. ठीक है, 4x. और यहां पे क्या बोला जा रहा है? 2 मार्क्स उसके अगर जाते थे हर रॉन्ग आंसर के लिए, तो उसका रॉन्ग आंसर के लिए कितना टोटल जाता था? 2y. ठीक है, तो -2y. दिस वुड हैव बीन 50. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस वुड हैव बीन 50. आर वी क्लियर? आर वी क्लियर अबाउट दिस फ्रेम? तो अगर हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा बोलो? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25. ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 2. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25. यहां पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40. ठीक है, क्लियर है? ये ऐसे करके आप क्यों बैठे रहते हैं भाई साहब? बहुत बोरियत है आपको हर चीज से यहाँ पे. अगर मैं भी ऐसे करके पढ़ा हूं, x और y और पता नहीं क्या क्या है. ओके, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40. एक एक्टर हुआ करता था, मनोज कुमार नाम है उसका, वो भी हर पिक्चर में ऐसे ही, उसका हर एक गाना उसके ऐसे ही थे. ओके, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25. ठीक है, ओके, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25. ठीक है, आपका बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बहुत कुछ बयां करता है, और ये मुझे उतना मालूम नहीं चला था. मैं एक बार अपने ऑफिस में एक ऐसा ही प्रेजेंटेशन दे रहा था, और वहाँ पे फॉरेन से एक क्लाइंट आया हुआ था. तो वो क्लाइंट ना मेरा प्रेजेंटेशन नहीं देख रहा है, मैं ऐसे ऐसे, वो मेरे हाथों का मूवमेंट देख रहा है, मेरे को ऐसे ऐसे देख रहा है, बड़ा कॉन्शियस कर रहा था भाई साहब. तो 1 घंटे बाद जब ब्रेक हुआ तो मैं गया बाहर, वो क्लाइंट भी आया बाहर. मैंने बोला कि हाउ वाज द प्रेजेंटेशन, ऐसे पूछा मैंने. तो उसने बोला आई वॉज नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू योर प्रेजेंटेशन, आई वॉज जस्ट लुकिंग एट हाउ एनग्रॉस्ड यू आर इन द प्रेजेंटेशन. अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे बिलीफ है तो आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करोगे ही, और आपका बॉडी लैंग्वेज बता देगा कि भाई साहब प्रोडक्ट में दम है कि नहीं. अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है और आपको उस पर विश्वास नहीं है तो आपका बॉडी लैंग्वेज ही बता देगा. आपका अटेंशन लेवल आपका यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज बताता है. आप उबासी ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब बताता है, ये बयां करता है. हाउ मच आर यू कनेक्टेड विथ योर स्टडीज. इट इज रिजल्ट तो बाद में आता है भाई साहब, रिजल्ट पहले यहाँ पे आ जाता है. किसी टीचर से अगर आप पूछेंगे ना, किसी भी टीचर से, कि भाई साहब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, 8-10 क्लास ले लीजिए, बता दीजिए, अगर बिना टेस्ट दिए इनका मार्क्स आपको बताना पड़े, 40 मार्क्स है या 80 मार्क्स है, कितना मिलेगा बता देगा वो. बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है भाई साहब, आपके बॉडी लैंग्वेज से आपका इन्वॉल्वमेंट पता चलता है. और इस गैप को अपन किसी भी हालत में कवर अप ही नहीं कर सकते. आप क्रॉस टॉकिंग कर रहे होगे तो मैं डांट सकता हूँ, आप भाई साहब किसी से बातें कर रहे होंगे या टाइम पास कर रहे होंगे, हंसी मजाक कर रहे होंगे, तो मैं आपको पनिश कर सकता हूँ. लेकिन अगर आपको उबासी आती रहेगी या तो कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता. इट्स एब्सोल्युटली नोबडी कुड डू एनीथिंग अबाउट इट. ये एक ऐसा गैप है जिसको हम कवर ही नहीं कर सकते, लेकिन जिसका अंजाम आप सबसे पहले भुगतेंगे. 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25. ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2. यहाँ पे आपका प्लस, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका भाई साहब माइनस. अगर हम कर रहे हैं इसको क्या, सब्ट्रैक्टिंग. ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका 40 माइनस 25, ये कितना हो गया भाई साहब आपका 15. ठीक है, ओके, ये भाई साहब हो गया कैंसिल. 3x माइनस 2x, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 50. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40. तो यहां पे हो गया आपका 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40. सो दैट्स हाउ मच, 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40. इस y को अगर हम उधर लेकर जा रहे हैं तो यहां पे हो गया 45 माइनस 40. सो दिस इज y इज इक्वल टू 5. आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? समझ में आता हूं? देखिए y इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 15. क्लियर है पीपल? तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा है, यहाँ पे राइट और रॉन्ग नहीं पूछा है, कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए वो नहीं पूछा है. हाउ मच इज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वर गिवन. तो क्या हो जाएगा बोलो, आपका 15 उसका राइट हुआ है, रॉन्ग 5 हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन 20.
यहाँ पे आपको बताया नहीं है कि कोई क्वेश्चन उसका अनअटेम्प्टेड रहा है कि नहीं। अगर अनअटेम्प्टेड रहता तो अलग बात होती, लेकिन यहाँ पे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस नहीं बताया, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया कंडीशन 1, ठीक है, 3x माइनस वाई। दूसरा कंडीशन भाई साहब 4x माइनस, क्या हो गया भाई साहब, अरे ई का हो गया, खत्म हो गया सवाल, अरे बाबा रे। अगर कोई व्हील है, ठीक है, देखो चक्का है भाई साहब, चक्का 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 चक्करी चल रही है भाई साहब, ठीक है। अगर एक व्हील एक रेवोल्यूशन करता है तो उस रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है। देखो यहां पे भाई साहब ये घूम रहा है, समझ लो ये स्टार्ट है, भाई साहब कितना डिस्टेंस कवर किया, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखो देखो देखो, यहां से समझो स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां पे जब ये था, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे एंड होगा। भाई यहां से जब यहां पे था तो ये लेट्स से मैंने एक ब्लैक इसमें एक निशानी लगा के रखी है, ठीक है, एक निशान लगा के रखा है इसमें ब्लैक, तो ये घूमता हुआ यहां पे आया, ये ब्लैक पे आया, स्टॉप। तो कितना डिस्टेंस यहां पे कवर हुआ, हाँ 2 पाई आर। भाई साहब इसको अगर खोल दोगे ना तो उतना ही होगा, 2 पाई आर। समझ में आ रहा है, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 2 पाई आर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो इन वन रेवोल्यूशन ऑफ अ व्हील the distance covered on the ground is 2 pi r. Are we clear? Okay, okay, okay. So distance covered by wheel in one revolution is basically 1 into circumference. 1 into circumference मतलब 1 into 2 pi r. ठीक है? Okay, okay, okay. 2 revolution भाई साहब 2 into circumference. n रेवोल्यूशन मतलब n इंटू सर्कमफरेंस, ठीक है। अगर बोला जा रहा है आपको कि किसी व्हील का n रेवोल्यूशन हो रहा है तो उसका कितना भाई साहब ग्राउंड पे डिस्टेंस कवर होगा, n इंटू सर्कमफरेंस, ठीक है। ओके ओके ओके, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपके कितने हो जाएंगे भाई साहब, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सर्कमफरेंस, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सर्कमफरेंस। इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज इंक्रीज देन इट्स सर्कमफरेंस विल आल्सो इंक्रीज। अगर अपन ने डायमीटर को बढ़ा दिया तो उसका सर्कमफरेंस भी भाई साहब बढ़ जाएगा, ठीक है। We know that circumference is equal to pi into diameter. Pi into diameter, that is 2r. Diameter कितना होता है, twice of radius. तो pi into 2r कितना हो जाएगा, 2 pi r, है ना, ठीक है। So if the diameter increases by half, the circumference also increases by half. If the diameter increases by 1/4, then the circumference also increases by 1/4. If the circumference is x, then it decreases by 1/4. The new circumference will be भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी x प्लस 1/4x, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल जरा नोट डाउन कीजिए कल के होमवर्क के लिए, और इसी के साथ आपका समाप्त होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। थोड़ा सा आपका क्रेमर्स रूल बाकी है आपका, ठीक है, वो मैं सिखा दूंगा। क्रेमर्स रूल आपका बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट कवर हो चुका है।